जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। और साथ में मैं बात करता हूँ जो ये आपकी वीडियो है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपको ना मिला हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहां पर फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे। पार्ट सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? पार्ट थर्ड मिल जाएगा। बेसिकली हम क्यू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने वो सवाल सैंपल पेपर से भी लिए हैं। दैट मीन्स आप सॉल्व करते होंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं उसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या होगा, क्या कैसे हम समझेंगे। तो आइए हम लोग लेट नहीं करते हैं और बात करते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका है देयर इज एन इक्वेशन एक्स which contains equal number of atoms of each element on both the side. व्हाट इज एक्स? पहले बात तो मैं आपको बता दूं, बोथ द साइड का मतलब होता है जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो एक हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है? मेरे पास प्रोडक्ट होता है। यहां पर जो आपके ईच एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल नंबर में है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कोई भी इक्वेशन होता है, यहां पर अगर ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर भी ऑक्सीजन क्या है? 2 है। यहां पर हाइड्रोजन अगर 3 है तो यहां पर हाइड्रोजन भी आपका क्या है? 3 है। कंसीडर आपको ऐसे करना है। तो इन केस अगर मैं समझूं कि जो हमारा इक्वेशन है ये कैसा हो सकता है, तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है। ए बैलेंस्ड के इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन एंड ऑल द एबव। आपको माइंड में रखना है, आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे जहां पर जो आपके पास रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, दोनों में ईच काइंड ऑफ एटम्स, ईच एलिमेंट अगर आपके पास इक्वल होंगे तो वहां पर जो इक्वेशन होगा आप सीधा क्लिक क्या करेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स कैसा होगा? बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। आप ये कह सकते हैं कि आपका केमिकल इक्वेशन भी हो सकता है। यस, केमिकल इक्वेशन हो सकता है, बट यहां पर क्या है? एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बिकॉज हमें यहां पर जो स्पेसिफाई करना है, जो समझना है, हमारी मीनिंग ये होगी कि यहां पर हमें बेसिकली ये देखना है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी होता है। तो दोनों को हम यहाँ पर कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। हमें क्या देखना है? एक्चुअल जो मीनिंग आ रही है, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए आपके वो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो सकते हैं। तो आपको माइंड में रखना है केमिकल इक्वेशन पे टिक नहीं करेंगे, किस पे टिक करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन पे टिक करेंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आपके एलिमेंट्स कैसे हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हैं इस टाइप। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? दैट मीन्स आपको समझना है व्हिच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे जो आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका क्वेश्चन है फिजिकल चेंज। आपको चेक क्या करना है? व्हिच एमंग द फॉलोइंग नॉट ए फिजिकल चेंज, कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है। तो दैट मीन्स हम चेक करेंगे कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर गिवन है आपको, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का इवापोरेशन। तो दैट मीन्स आपके पास मान लीजिए कोई डिश है जहां पर आपने क्या ले रखा है? पेट्रोल ले रखा है। अभी जब इसका इवापोरेशन होगा तो पेट्रोल जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन्स ये आपका क्या था? लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हुआ, कोई भी फार्मूले का चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स हम क्या समझेंगे? ये आपका कैसा है? फिजिकल चेंज है। दूसरी हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब पेट्रोलियम गैस हमारी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन होती है। जब इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करते हैं? बर्न करते हैं तो हमें मिलता क्या है? CO2 मिलता है, H2O मिलता है और क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको माइंड में रखना होगा कि जो हाइड्रोकार्बन है बर्न करने पर क्या मिला? CO2, H2O एंड एनर्जी। यहां पर हमें न्यू कंपाउंड्स, न्यू फार्मूला मिला, तो इसलिए हमारा क्या है? ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बट अभी आपके पास ऑप्शन सी एंड डी है, तो आइए बात कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट। आपके पास मान लीजिए क्या है? आयरन रॉड है और आप क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। और जब आप हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? दैट मीन्स यहां पर बोला गया आपका रेड हॉट। देखिए मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं,
रेड हॉट में कन्वर्ट हो गया। मीनिंग क्या हुई, यहां पर कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो आपके आयरन के एटम्स थे, एलिमेंट्स यहां पर थे, उनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स और ज्यादा आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बट न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इट मीन्स ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, जब अमोनियम क्लोराइड को आप क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने पर आप क्या देखेंगे, ये आपका क्या हो जाता है, बिकॉज ये आपका सप्लीमेट सब्सटेंस होता है, तो ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड टू गैस में। सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मटेरियल हमारे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और जब केमिकल फार्मूला सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है आप चेक करेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, बट ऑप्शन बी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, कौन सा आपका फिजिकल चेंज नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर। दैट मीन्स आपके पास इक्वेशन है 2al प्लस एक्स S2SO4 गिवन आउट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3s2। आपसे पूछा जा रहा है जो यहां पर यक्स स्टैंड किया गया है, दैट मींस H2SO4 के पहले एज ए कोफिशिएंट यूज किया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं जो आपके पास इक्वेशन है, हमें करना क्या है। बेसिकली जो आपका इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस फॉर्म में राइट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका है यक्स H2SO4 और ये गिवन आउट है आपका Al2SO4 होल थ्राइस, दैट मींस एल्यूमिनियम सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं और देखते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हैं। तो क्या करना होगा, कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और देख लीजिए जो आपका SO4 ग्रुप है 3 टाइम्स है, यहाँ पर अगर आपका ओनली सिंगल होता तो 1 टाइम होता, तो इसको भी हमें क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। दैट मीन्स इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन को जब आप बैलेंस्ड इक्वेशन राइट करेंगे तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x के प्लेस पे जब 3 हो जाएगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, x की ही वैल्यू तो बतानी है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, हमें केवल क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करके देखना है, और जब बैलेंस करेंगे तो दैट मीन्स हमें कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following reaction is an endothermic reaction? आपके पास 4 टाइप्स की रिएक्शन दी जा रही है, बातें की जा रही हैं, आपको ये चेक करना है कौन सी आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बेसिकली आपको बता दें एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और इंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे आपको एनर्जी देनी होती है रिएक्शन करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल। यहां पर क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को बर्न करते हैं 100% आप जानते हैं कोल को बर्न करने पर हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। पूछ क्या रहा है आपसे, इंडोथर्मिक पूछ रहा है। अगला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट। आप सोच रहे होंगे ये तो हमने नहीं देखा है, आइए सिंपल हम बताते हैं। जहां पर वेजिटेबल्स दैट मींस बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स के वेस्टेज आपस में पड़े हुए हैं, कभी ना कभी हो सकता है आपने अपने हैंड्स या अपने फूड से कहीं ना कहीं से टच किया होगा, आप क्या देखेंगे दैट मींस सॉरी, आपको देखने को क्या मिलेगा वहां पे कि जब आप अपना हैंड या फूड कुछ भी आप टच करते हैं तो वहां पर आप 100% इस बात को मान लीजिए आपको एनर्जी हीट दिखाई देगा। दैट मीन्स आपको लगेगा कुछ दैट मीन्स हॉट है। अगर ऐसे आपका जैसे ऐसे समझ लीजिए ना वेजिटेबल्स, या आप ऐसे समझ लीजिए कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है,
आपको क्या करना है उसमें, ऐसा नहीं केवल एक्सपेरिमेंट ऐसे हम बता रहे हैं, अगर आप उसमें हैंड अपना अंदर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हाथ गर्म महसूस होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर भी वही होगा। तो भाई गर्म महसूस कब हो रहा है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है। कब हो रहा है, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, अदरवाइज वो आपका क्या हो जाता, आपको कोल्ड फील होता। अगला है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बताना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रेस्पिरेशन हम लोग बंद कर दें तो दैट मीन्स हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। भाई लाइफ क्यों स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज रेस्पिरेशन जब हम लोग करते हैं तब वहां पर क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली आप इक्वेशन जानते होंगे, और लास्ट में 38 एटीपी हमें क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। दैट मीन्स जो हमारे एनर्जी पैकेट होते हैं, एनर्जी बंडल होते हैं। इसीलिए जो है, जो हमारी रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर की गई है, एनर्जी हमें मिलती है। लास्ट आपका है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन करते हैं तो आपका मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट आपको यहां पर मेमोराइज करना होगा विदाउट हीट ये आपका नहीं होता है। जो आपका ब्रेक हो रहा है, जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है। और जब एनर्जी की सप्लाई करेंगे दैट मीन्स अब ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, यहां पर हमारा हो जाएगा इंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो माइंड में रखना, बर्निंग ऑफ कोल एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक्सोथर्मिक, और रेस्पिरेशन तो 100%, बिकॉज जैसे हम बंद करेंगे खुद ही बंद हो जाएंगे। तो भाई खुद ना बंद हो इसलिए एनर्जी मिलती रही। अब एनर्जी मिलती रही तो सीधी सी बात है, हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी देना नहीं पड़ रहा, तो रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक है। और लास्ट क्या हो गया, डिकम्पोजिशन वाली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी देनी होती है, और यही रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स विच एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें इंडोथर्मिक ही सर्च करना था, ये आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, यहां पर 4 ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मीनिंग आपको ये समझना है कि आपको जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, यहां पर ए है 1 एंड 4th, सेकेंड एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्लियर करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा हमारा इनकरेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या यहां पर डिस्प्लेस आपको कुछ होना दिख रहा है, तो देखते हैं यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, नाइट्रोजन आई ऑक्सीजन के साथ NO का फॉर्मेशन हुआ है, साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या समझेंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, ऑक्सीजन के ने डिस्प्लेस किया है, तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको मैं बोलूं कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और वो आपस में रिएक्ट करके ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो भाई यहां पर तो ऐसा हो नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड, देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यस, बिकॉज यहां पर देखेंगे अभी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है, और यहाँ पर नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। या ऑलरेडी मैं आपसे बोल चुका हूं, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड भी करेक्ट हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली हम लोग देखते क्या है, यहाँ पर आपका एक एसिड होता है और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं साल्ट एंड वाटर का। तो ऐसा आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपकी ये नहीं है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ पर 1 और थर्ड, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 1 एंड 4th है इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 है इनकरेक्ट है। यहां पर आपका मिलता है ऑप्शन सी 1 एंड थर्ड, ये आपका करेक्ट है, और ये भी डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड थर्ड।
देन आई होप आपकी समझ में आया होगा कैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये आपका पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और नेक्स्ट आप पार्ट 3 में देखेंगे। दैट मीन्स कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और होंगे जहाँ पर हम बात करेंगे दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस के बारे में। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।